अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है फेल मुस्तकबिल जारी। दोस्तों ये टेंस उस वक्त इस्तेमाल होता है जब फ्यूचर में मुस्तकबिल में किसी कंटिन्यू एक्शन के बारे में बात हो, तब जो है ये टेंस इस्तेमाल होता है। इस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मिसाल के तौर पर वो अपने वालिद की जगह ड्यूटी कर रही होगी, हम खेल रहे होंगे। सिंपल। इन दोनों सेंटेंसेस के आखिर में रही होगी, रहे होंगे ये आ गया, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट ये तो हर टेंस में आते हैं, और बाज़ औकात ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में से कोई चीज़ नहीं आता है। हमें सीखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल होता है। ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा होगा। तो ये एक पेशन गोई मैंने की फ्यूचर के बारे में। तो दोस्तों विल बी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ। दोस्तों ये चीज ज़हन में रखे, विल और बी को हम अलग लिखते हैं, और स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है एनजी का, इसके साथ इजाफा हुआ, तो ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दे विल बी विनिंग मैचेस, वो मैचेस को जीत रहे होंगे। तो दोस्तों देखें विल बी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ और व्हेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी का, इसके साथ इजाफा हुआ, विनिंग मैचेस, वो मैचेस जीत रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बहुत आसान है, इसमें सिर्फ एक चीज का एहतियात करना है, हमने नॉट को विल के बाद लगाना है, बी को हमने नॉट के बाद लगाना है। मिसाल के तौर पर वही फर्स्ट सेंटेंस है, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा। या मैं ये भी कह सकता हूं ही वोंट बी स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट और विल का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये वोंट बन गया। बी उसी तरह से अपनी जगह पर रहता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इससे भी आसान है, हेल्पिंग वर्ब विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करो, विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, बी उसी तरह से अपनी जगह पर लगता है, और विल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले मैंने इस्तेमाल किया, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। और आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल रहा होगा। इसी तरह से जितने भी सेंटेंसेस है सारे इसी तरतीब से आप चेंज कर सकते हैं। एक और किस्म है सेंटेंसेस की नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी इसमें दोनों मिक्स है, ये नेगेटिव भी है यानी इंकारिया भी है, और इंटरोगेटिव भी है, सवालिया भी है। मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस है, विल ही नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। दोस्तों नॉट को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करो, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा। आप इस तरह से भी कह सकते हैं वोंट ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन ये वोंट यहाँ भी नॉट और विल का कंस्ट्रक्शन हुआ, ये इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल वे से आप इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन आप लिखने में एहतियात करें, ये इनफॉर्मल तरीका लिखने में यूज ना करें, बल्कि फॉर्मल तरीका यूज करें, विल ही नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाए, ये आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।